हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल। वेलकम बैक इन योर चैनल हेल्दी रे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कीटोसिस डाइट के बारे में, कीटो डाइट के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा कीटो डाइट कैसी होती है, कैसे करें, इसके रिजल्ट्स कैसे होते हैं, फैट लॉस में ये काफी कारगर होता है। देखिए, इस वीडियो में 4 से 5 मिनट में मैं सारी चीजें रैप कर दूंगा जो कीटोसिस के लिए जरूरी है। हमें कीटोसिस अगर करना है तो कितने टाइम तक करना है, कीटोसिस करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कीटोसिस के बाद भी किन बातों का हमें खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कीटोसिस करने के बाद जो रिजल्ट आपको मिले हैं कहीं वो फिर से खत्म ना हो जाए, जहां से हमने शुरू किया था वापस हम घूम के वहीं ना आ जाए। देखिए, जो कीटोसिस डाइट है, जो कीटो डाइट है, वो हम जनरली ज्यादातर मैक्सिमम जब हम फैट लॉस करते हैं, जब हम अपनी बॉडी को ट्रिम करते हैं, स्लिम करते हैं, तब यूज करते हैं। देखिए, मैं भी कीटो डाइट का यूज करता हूं जब मैं रेप में होता हूं, जब मैं बॉडी बिल्डिंग शोज खेलता हूं। जी हाँ, मैं भी बॉडी बिल्डिंग करता हूं, लेकिन मैं हमेशा नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की है। मैं हमेशा स्टेज पे जब भी गया हूँ नेचुरल अपने आप को वहां पे एक्सपोज किया है। मैं बहुत ज्यादा ऊपर तक नहीं गया हूँ, स्टेट लेवल खेला मैंने, उसके ऊपर नहीं गया, क्योंकि आपको जब आप प्रो बॉडी बिल्डिंग करते हो, नेशनल लेवल तक जाते हो, तो आप नेचुरल नहीं जा सकते, क्योंकि जिनके साथ आप कंपीट करते हो वो नेचुरल नहीं होते। मैं हमेशा आयुर्वेदा को प्रमोट करता हूँ और सप्लीमेंट भी मैं काफी कम लेता हूँ। मैं हमेशा आयुर्वेदिक औषधियों का यूज करता हूँ, आयुर्वेदिक तरीकों से अपनी बॉडी को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। और आई ऑलवेज प्रमोट टू आयुर्वेदा, क्योंकि आयुर्वेदा में वो सारी चीजें हैं जो आपको एक अच्छा सप्लीमेंट दे सकता है और आप हमेशा हेल्दी रह सकते हो बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो लेट्स कम बैक द पॉइंट। देखिए, जब आप कीटोसिस करते हो, जब आप कीटो डाइट का यूज करते हो, तो जो आपकी ओवरऑल कैलोरीज होती है उसमें आप पर डे की जो कैलोरी होती है फैट लॉस के लिए, आप डेली कैलोरी से थोड़ी सी कैलोरी कम खाते हो, जितनी आपको जरूरत है उससे कम खाते हो। उसके बाद जो आप कैलोरी स्प्लिट होती है उसमें आप कार्ब टेंड्स टू जीरो इसलिए क्योंकि कार्ब को जीरो करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कुछ भी आप अपने बॉडी के अंदर डालोगे उसमें सम ऑफ अमाउंट कार्ब होता ही है। तो प्रैक्टिकली कार्ब हम जीरो नहीं कर सकते। तो आपको जो आपकी डाइट होगी उसमें 50% ऑफ फैट होगा, 45% ऑफ प्रोटीन होगा, और जो 5% बचेंगे वो कार्ब के रूप में आप लोगे, कार्ब के फॉर्म में आप लोगे, क्योंकि आप कार्ब टोटली जीरो नहीं कर सकते। हमारी बॉडी जो डिजाइन की गई है वो एनर्जी हम खाते हैं, उससे बॉडी एनर्जी कन्वर्ट करती है और हमारी बॉडी उससे एनर्जाइज होती है, जिससे हम अपने डे टू डे लाइफ में कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। देखिए, हमारी बॉडी के लिए पहला प्रेफरेंस होता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम जब कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, फिर ग्लूकोज को तोड़ करके ऑक्सीडाइज करके हमारी बॉडी हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। आपकी बॉडी है वो कार्ब के बाद जो इजी तरीका होता है फैट को वो ऑक्सीडाइज करती है और हमें एनर्जी देती है। आप इसको एक एग्जांपल से समझिए। आपके घर में कोई एक लैंप है, आप उस लैंप को जला करके रोशनी करते हो, तो आप केरोसिन जलाते हो, मिट्टी का तेल जलाते हो, तो आप देखते हो कि इजीली लैंप जल जाता है और आपको रोशनी मिलती है। लेकिन सपोज कि आपके पास केरोसिन खत्म हो गया है, केरोसिन नहीं है, तो आपके पास लकड़ी के टुकड़े बचे हैं, तो आप उनको जलाने जाते हो, तो वो थोड़ा सा टफ तरीका होता है जलाने का। जलने के बाद वो भी रोशनी करते हैं, लेकिन उनको जलाना थोड़ा सा टफ होता है विथ कंपेयर टू केरोसिन। तो जब आपको सेकेंडरी सोर्स आप यूज करते हो अपनी बॉडी में, जो जगह जगह रिसेप्टर्स में इकट्ठे हैं फैट को, तो आप जब भी कभी कीटोसिस का यूज करोगे, जब भी आप कीटो डाइट में जाओगे, तो आपको शुरुआती 4 से 5 दिन काफी टफ होता है। जब आपकी बॉडी ट्रिगर करती है कीटोसिस को, तो आपको काफी वीकनेस, काफी लेथार्जिक, काफी फटीग फील होगा। लेकिन एक बार हफ्ते भर के बाद जब आपकी बॉडी कीटोसिस में चली जाती है, तो आप देखोगे कि आपकी जो एनर्जी लेवल है वो नॉर्मल रहती है, एनर्जी का आपको लो फील नहीं होगा। तो आप जो एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताया गया है कीटोसिस के लिए, जो एक सेफ ड्यूरेशन बताया गया है वो ये है कि आपको कीटोसिस मिनिमम 15 डेज से लेकर के 2 महीने ही करना चाहिए, 2 महीने से ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी, सच बताइए तो इसके लिए डिजाइन नहीं है कि वो हमारी बॉडी के लिए काफी टफ होता है। फैट को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी बनाना ये काफी टफ होता है बॉडी के लिए। तो मैक्सिमम जो टाइम है, मेरा एक्सपीरियंस है, 2 महीने से ज्यादा आप कीटोसिस मत करिए। नो डाउट कीटो डाइट वेरी गुड डाइट फॉर द फैट लॉस, तो 2 महीने से ज्यादा इसे नहीं कंटिन्यू करना है।
अच्छा, इसके बाद जो आता है, जब आप फैट लॉस के लिए कीटो डाइट लेंगे तो आप हमेशा थोड़ा सा जीरा अपनी डाइट में, थोड़ा सा जीरा ले सकते हो, आपके किचन में इजीली अवेलेबल होगा। थोड़ा सा जीरा का यूज करिए, थोड़ा सा सिनेमन, दालचीनी का यूज करें, ये आपके लिए काफी बेहतर होगा जब आप कीटोसिस में होते हैं। तो इसके बाद पानी बहुत पीना है कीटोसिस के टाइम पे। देखिए, कीटोसिस में हमारी बॉडी में कार्ब नहीं है, तो आप कार्ब भी एक ऐसी चीज है जो बॉडी में पानी होल्ड करके रखता है, तो आपकी बॉडी पानी कम होल्ड करेगी। आप कीटोसिस डाइट एक तरह से नेचुरल ड्यूरेटिक का, आपकी बॉडी में ड्यूरेटिसिटी जनरेट करती है, ड्यूरेटिक हो जाती है आपकी बॉडी, तो आपके बॉडी के अंदर पानी नहीं होता। तो आपको ध्यान रखना है, पानी का इंटेक काफी ज्यादा रखना है। इसी के साथ आपको कैफीन, कॉफी का यूज भी करना है। कॉफी आप कंज्यूम करें, आप एक्टिव फील करेंगे। देखिए, जब आप कीटोसिस कर रहे हो, जब आप कीटो डाइट फॉलो कर रहे हो, तो आपको मल्टीविटामिन जरूर लेना है। मल्टीविटामिन का यूज आप करें इस समय, क्योंकि देखिए कीटोसिस में बॉडी हमारी पानी होल्ड नहीं करती, तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है लाइक विटामिन सी, वो बॉडी से एक्सहेल करते रहते हैं, बॉडी से बाहर निकलते रहते हैं। और क्योंकि कीटोसिस में बॉडी फैट को जला करके, फैट को ऑक्सीडाइज करके हमें एनर्जी देती है, फैट खत्म करती है, तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं लाइक विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ई, इन सारी विटामिन का भी बॉडी के अंदर कमी होती है, तो इसकी डेफिशिएंसी ना हो जाए, इसलिए आपको विटामिन, मल्टीविटामिन जरूर लेने हैं। देखिए, हमारी बॉडी के लिए सबसे इजी तरीका होता है कार्ब को ऑक्सीडाइज करके ग्लूकोज बनाना, फिर ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके हमें एनर्जी प्रोवाइड कराना। दूसरी बॉडी टैप करती है फैट। जब हमारे बॉडी में कार्ब कम हो जाते हैं तो जो फैट है उसको बॉडी हमारी एनर्जी में कन्वर्ट करती है। उसी के साथ साथ मसल्स को भी बॉडी टैप करती है। जब आप कीटोसिस करते हो तो हमेशा फैट के साथ साथ बॉडी मसल्स को भी टैप करके, मसल को भी ऑक्सीडाइज करके हमें एनर्जी देती है, जिसे हम कैटाबॉलिक स्टेट भी कहते हैं बॉडी की। तो बॉडी को जब आप कीटोसिस कर रहे हो तो आपको हमेशा प्रोटीन रखना है, और प्रोटीन के साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी परफॉर्म करना है, क्योंकि जब हम अपने मसल्स को पुश करेंगे, मसल्स को ब्रेक डाउन करेंगे और उसको प्रोटीन देते रहेंगे, तो हमारा मसल्स एक्टिव रहेगा। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसी चीज जिसका यूज नहीं है उसको खत्म कर देती है, उसको तबाह कर देती है। तो आपको एक्सरसाइज करना है ताकि आपकी बॉडी को यह लगे कि मसल का यूज उसे है, मसल काम कर रही है और मसल की जरूरत है, तो मसल को हमारी बॉडी प्रिजर्व रखेगी। इसके बाद एक खास चीज, जब आप कीटोसिस अपनी खत्म करें तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप कीटोसिस के बाद कार्ब लेते हैं तो आपकी बॉडी काफी भूखी होती है, एकदम तड़पी हुई होती है कार्ब के लिए। तो आप जब कार्ब अचानक से बहुत ज्यादा लेना शुरू कर दोगे तो जो रिसेप्टर्स, फैट वाले रिसेप्टर्स खाली हुए हैं, वो बॉडी इक्विलिब्रियम में जाने की कोशिश करेगी, और ज्यादा कार्ब लोड करने की वजह से जो पुराना आपका फैट रिसेप्टर्स खाली हुआ है वो फिर से भरने लगेगा, और जहां से आपने शुरू किया है आप वहीं पे आ जाओगे। तो जब भी आप फैट के बाद, कीटोसिस के बाद जब आप कार्ब लेना शुरू करें, नॉर्मल डाइट लेना शुरू करें, तो आपको ध्यान रखना है कि आप हमेशा ग्रेजुअली, काफी धीरे धीरे कम अमाउंट से शुरू करें कार्ब को, क्योंकि जब आपकी बॉडी कार्ब लेने लगेगी तो उसको धीरे धीरे आदत लग जाएगी। कार्ब से एनर्जी आपको प्रोवाइड करना है तो वो फैट एक्यूमुलेट नहीं करेगी, बल्कि उस कार्ब का यूज करके ग्लूकोज फॉर्म में आपको एनर्जी प्रोवाइड करती रहेगी। तो ये सारी चीजें रही जो आपको ध्यान रखना है, जो मेरा एक्सपीरियंस है कीटोसिस के लेकर के, कीटो डाइट को लेकर के। तो आपको कोई डाउट, आपको कोई सवाल है तो मैं इंस्टाग्राम पे भी पाया जाता हूँ। मिलते हैं एक और वीडियो में हेल्थ की एक नई रे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।